हाय गाइस। क्या आप एनबीएफसी कंपनी चलाते हैं? क्या आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अभी भी अगर कोई भी अपना मैनेजमेंट का पार्ट मैनुअली कर रहे तो आप जानते होंगे कितना मुश्किल रहता है एक मैनुअली लोन कंपनी चलाना। तो मैं आपके लिए ही लाया हूँ एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, और ये हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 2026 का। और इसमें हमने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करे हुए, काफ़ी सारी एडवांस फीचर्स हैं। हम लोग देखेंगे एक एक को बारीकी से। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते, कोई भी डिपॉजिट करवा सकते, आरडी करा सकते, एफडी करा सकते, और उसका कलेक्शन भी करा सकते हैं, आरडी का कलेक्शन। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करते हैं। और मैं इस इस सॉफ्टवेयर की पार्ट वाइज सीरीज हो रहा है, और ये हमारी फोर्थ पार्ट है, जिस पर मैं समझाऊंगा कि कस्टमर कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए अब मैं कस्टमर कैसे मैनेज करते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड न्यू मेंबर करके एक कस्टमर ऐड करके दिखा देता हूँ कैसे कस्टमर ऐड होते हैं। मान लीजिए ये राज रॉय, गर्जियन नाम, रिलेशन टाइप रिलीजियन, विलेज, गुड़गांव, पोस्ट ऑफिस। तो ये मैं डाटा फिल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, बस ये डेमो के लिए ही है। मैं बस दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ। आप इस कस्टमर की कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। चाहे तो ये पैन कार्ड का नंबर, इस आप चाहे तो आधार कार्ड, लाइव ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह भी एक डॉक्यूमेंट करके आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे, और उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो कोई नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर रख सकते हैं इस मेंबर की। मान लीजिए इस फादर की नॉमिनी डिटेल्स आप ये करेंगे। अगर आप इस पे सेम एड्रेस एप्लीकेंट आप चेक करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है, आप यहाँ पर कौन से ब्रांच के अंदर आप रखना चाहते हैं तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं उस ब्रांच के अंदर यहाँ पर कोई एजेंट, इस ब्रांच के अंदर फिलहाल कोई एजेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। और कोई भी ग्रुप है, आप ग्रुप में उसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर ईमेल नंबर कोई भी स्टेप डाल पाएंगे। राज, मैं यहाँ पर उसका ईमेल दे रहा हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड भी मैंने डाल दी इसकी। या फिर स्टेटस एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, आप ये जब एक्टिव है ये सिलेक्ट करके जब ऐड मेंबर करेंगे
तो ये मेंबर ऐड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मेंबर ऐड हो गया। तो इसको आप प्रोफाइल की तरह भी चेक कर सकते हैं। आपसे कोई भी मोबाइल नंबर या फिर नाम या फिर कोई भी कुछ गलती हो गई तो इसको आप एडिट भी कर पाएंगे, और चाहे तो इसको आप डिलीट भी कर पाएंगे। तो बैक टू मेंबर पर आते और इस मेंबर वाले मतलब यहाँ पर मैं सर्च मेंबर या फिर मेंबर का नाम देखकर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये मेंबर सर्च हो गया। तो ऐसे करके आप सर्च भी कर पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे रो हैं, अभी तक 100 रो करके आप सारी एप्लीकेंट का जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे, और इसको आप व्यू करके भी देख पाएंगे। तो ये रहा पूरी की पूरी कस्टमर मैनेजमेंट। और कस्टमर मैनेजमेंट आप चलते लोन कैसे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये एक सिंपल सा लोन है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अप्लाई सिंपल लोन जब आप करेंगे किस ब्रांच के अंदर, मान लीजिए इस ब्रांच के अंदर कस्टमर, इस कस्टमर के मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका लोन का आईडी ऑटो फिल हो गया। यहाँ पर एजेंट का ऑप्शनल मतलब एजेंट का, इस ब्रांच के अंदर कोई एजेंट है तो उसको आप अपलोड कर पाएंगे। या फिर मान लीजिए उसको कितना लोन दे रहा है, मान लीजिए उसको हम 50,000 लोन दे रहे हैं, और इंटरेस्ट पर डे हिसाब से देखिए 2% लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और मैं ईयरली इंटरेस्ट करके हुए देखा रहा तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए मैं 10% लूँगा ईयरली। तो डे के हिसाब से यहाँ पर डेसिमल में आ गया, आप देख पा रहे कितना आ रहा है। तो ये जब इंटरेस्ट करेंगे तो यहाँ पर लोन स्टार्टिंग डेट आप कौन सी डेट से लोन को उसको प्रोवाइड कर रहे, तो मान लीजिए मैं 27 तारीख से मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मैंने लोन का डेट सिलेक्ट कर ली, और ड्यूरेशन डेज ही रहेगा, और अनलिमिटेड ड्यूरेशन आप यहाँ पर कर पाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड डेली हिसाब से ये अनलिमिटेड ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप पूरा का पूरा एक साल की या फिर इंटरेस्ट ले रहे, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी मान लीजिए प्रोसेसिंग में आप 1000 रुपये ले रहे हैं, और ये करके जब आप लोन एप्लीकेशन लोन सबमिट लोन एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो ये लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये लोन का एप्लीकेशन ये सबमिट हो गया पूरा का पूरा। आप इसको एडिट कर पाएंगे, इसको व्यू कर पाएंगे। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे आके ये लोन आप देख के मतलब ये अप्रूव कर दीजिए। अगर आप अप्रूव करना चाहते हो तो एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप लोन अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक से देख के आप लोन को अप्रूव कर लीजिए। या पर जब अपडेट लोड करेंगे तो ये लोन अपडेट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आप पूरा। तो सिंपल लोन कलेक्शन कैसे करता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोन का आईडी लीजिए कस्टमर की, या फिर मान लीजिए पहले मैं कस्टमर की आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पेंडिंग पड़ा है तो इसको मैं अप्रूव करके तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं ये जो लोन का आईडी इसका एक कलेक्शन की जो है, मैं इसको कलेक्शन कर लेता हूँ। कलेक्शन ऐसे करते हैं, वैसे पेमेंट नंबर ये फर्स्ट पेमेंट है तो पेमेंट नंबर दीजिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे इसका पूरा का लोन का डिटेल्स, जहाँ पर कस्टमर की नेम, कस्टमर की मोबाइल नंबर, कस्टमर की मोबाइल नंबर, ब्रांच
एजेंट, और ये आपकी पूरा डेट एक्सपेंस 3 days एक्सपेंस हुआ है। और लोन का अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। तो वैसे ही मान लीजिए अमाउंट इतना है, तो उसने 1,000 रुपये पे करी, और ये पेमेंट नंबर है, ये आज का डेट है। इंटरेस्ट अमाउंट आप चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन मोड उस पर कैश करी या फिर बैंक ट्रांसफ़र करी या फिर चेक यूपीआई या फिर आधार करके आप पे कर सकते हैं, और जो कैश दिया। तो यहाँ पर इससे रिकॉर्ड कलेक्शन जब आप करेंगे तो ये कलेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलेक्शन का स्टोरी में उस कस्टमर की जिसने मैंने कलेक्शन करी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको आप एक इनवॉइस भी भेज सकते हैं चाहे तो। और इसको आप देख पा रहे हैं टोटल, और 10,000 का लोन है जिसके अंदर 1,000 उसने पे करी है, और 9,000 अभी भी बाकी है, बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। तो चलिए, ये कलेक्शन की सिंपल लोन के कलेक्शन की स्टोरी। तो इसको आप डेट टू डेट करके फिल्टर करके आप देख सकते हैं। आप चाहे तो लोन का आईडी पेस्ट करके सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर भी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सी ब्रांच के अंदर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच के अंदर कस्टमर की कलेक्शन की रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर एजेंट कौन सी एजेंट ने क्या कलेक्शन की, तो उसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप इस एक्शन को, अगर आप कलेक्शन एडिट करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप एडिट भी कर पाएंगे। तो ये रहा सिंपल लोनर कलेक्शन का स्टोरी। और बेसिकली मैं एक ऑप्शन बताना भूल गया, तो ये है आप प्रिंट, जो कलेक्शन की स्टोरी है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर पाएंगे। ठीक है। और सिंपल लोन एनालिटिक्स, तो इस पर आप सारी लोन की जानकारी जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप चाहे तो लोन आईडी नहीं रहता पड़े, लोन आईडी का नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, या फिर कोई भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं, या फिर कौन से ब्रांच के अंदर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर पाएंगे। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए।